Welcome to Exim Vidya, Ajay sir. Welcome to Exim Vidya, Ahmed sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया हूँ सर। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं सर? थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइएगा। हाँ, मैं एक्चुअली रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा Okay. नाम है अंजर अहमद और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, फूड प्रोसेसिंग पे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके और फाइनली मैं जो है ना अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो है ना अपना करियर मतलब देख रहा हूँ। ओके ओके। तो आई थिंक आपसे शायद एक बार मेरी बात हुई थी, या तो मे बी आप थे या रांची में, आई थिंक। मतलब मेरी आपसे जो है ना सर जनवरी से बात हो रही है, ठीक है ना। ओके और ओके मतलब एक बार तो रात में भी बात हुई थी, मुझे लगता है शाम में बात हुई थी। उसके बाद जी। आपने कहा था लिंक मैं भेज दूंगा। फिर आपके साथ स्टाफ थे प्रेम जी ना। हाँ, अमर अमर करके स्टाफ है यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ, अमर जी थे, सॉरी। हाँ अमर जी उन्होंने मुझे 2 बार मतलब प्रोवाइड किया कि मैं आपको जो है ना लिंक भेज दूंगा। फिर वो उन्होंने नहीं भेजा। फिर मैंने उसी पे कॉल बैक किया, फिर एक मैडम ने उठाया। जी। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, लेकिन लिंक जो है मतलब वो खुला नहीं। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, लेकिन आज फाइनली आपका जो है ना ये आ गया। एक्चुअली क्या, हाँ, कई बार क्या हो जाता है, हम लोगों की भी एक रिस्ट्रिक्टेड हम लोग रखते हैं अपने पास, जो अपना क्लाइंट बेस है। तो कई बार क्या होता है, वो लिंक वाइज खुल नहीं पाता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो ये लोग चले जाते हैं। तो मैं अभी पर्सनली देख रहा हूँ ये सब चीजें, तो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास विनय दुबे सर। विनय सर, सुन पा रहे हैं मुझे? विनय दुबे सर, सुन पा रहे हैं? आई थिंक आपने म्यूट कर लिया सर। अपना माइक आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। यस सर, वेलकम टू एग्जिम गुड विद्या सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। Thank you very much for giving me an opportunity to listen you. सेम है सर, सेम है। सो अभी Yeah. कैसे हैं आप सर? आज टाइम दिया आज के लिए, बहुत एक्साइटेड हम भी आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए। I am fine and equally excited to learn something from you. या थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं मेरे सर? जी। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? बिजनौर। बिजनौर से हैं। चलिए, पास से हैं आप हमारे। जी। ओके, प्लीज गिव मी 5 to 10 मिनट्स, हमारे और पार्टिसिपेंट भी एक बार ज्वाइन कर लें तो वी विल स्टार्ट, राइट? No issue. No issue. थैंक यू सर। Yes sir. सो विनय सर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी क्या कमोडिटी में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं? क्या अभी आपने कुछ सोचा है इस बारे में? डियर सर, एक्चुअली मैं तो इतना मोटी सी बात जानता हूँ कि जो जी। प्रोडक्ट नियर बाई अवेलेबल हो, अबंडेंस में अवेलेबल हो, अगर उस पर काम करें तो दैट विल बी रादर बेनिफिशियल टू अस। राइट। और बाकी मेरा मन इस काम को करने का है, और जैसा आपका मार्गदर्शन होगा अकॉर्डिंगली काम करेंगे। श्योर, डेफिनेटली सर, क्योंकि हमारे बिजनौर के आसपास तो काफी चीजें हैं जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, Right. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ, करीब 33,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सर। हाँ, हैंडीक्राफ्ट में नगीना में हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ, और नगीना इन पर्टिकुलर मैं आज से 5-10 साल पहले वहाँ मैनेजर रहा, उस पर्टिकुलर नगीना सिटी में जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा काम होता है। और काफी लोगों से मेरा परिचय था, काफी मैंने चुटकर फुटकर फाइनेंस भी कर रखा था लोगों को, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो कहीं किनारे सिर्फ पहुंचे हुए लोग हैं, और जो पैसा ले लेते थे दे नहीं पाते थे, कभी प्रोडक्ट लाके दिखा देते थे कि हमारी वापस आ गई, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालांकि अभी जो मीट हुई थी, ये जो यूपी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उस मीट में मैं गया था चीजों को समझने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने के लिए, प्रायोरिटीज को समझने के लिए। तब मैंने समझा कि कुछ चीजें ज्यादा बेहतर अब हो रही हैं। तो कोई नहीं, वी विल एक्सप्लोर द पोजीशन एंड वी विल डू एज पर नीड ऑफ द आवर। श्योर सर, श्योर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग काम कर सकते हैं, जिनमें हमें प्रॉफिट मार्जिन बेटर मिलेगा, राइट?
बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होते हैं, बट प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पर। राइट सर, राइट। तो अहमद सर, आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या, अभी आपने बताया एग्री कमोडिटी में आप काम करते हैं, तो अभी आपने एक्सपोर्ट कुछ स्टार्ट किया है या जस्ट आप फ्रेशर अभी बिल्कुल शुरुआत कैसे स्टार्ट करेंगे? सर ऐसा है ना कि मैं एक कंपनी थी हैदराबाद की, आवर फूड प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें टेरिटरी मैनेजर था। तो हम लोग जो ओके है ना कमोडिटीज को प्रोसेस करके जो है फार्मर फ्रेंचाइजी के थ्रू से वो कंपनी खुद ही खरीद लेती थी, ठीक है। ओके तो अभी तक मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है ना वैसा काम शुरू नहीं किया। और मैं चूंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रहा हूँ, ठीक है ना, और फूड प्रोसेसिंग से भी रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेट से भी मेरा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। तो मैं जो चीजें देख पा रहा हूँ कि झारखंड और रांची में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका जो है मतलब बाकी कोई कंपिटिटर है नहीं, ठीक है ना। जी मतलब जी। झारखंड जो प्रोवाइड कर पा रहा है बाकी और दूसरे स्टेट्स में वो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। देखिए वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा बहुत है। प्लस पॉइंट हो हाँ जाता है वहाँ के लिए ना। तो वहाँ से आप हाँ बिल्कुल। डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपके लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप बिल्कुल। ऐसी रिसोर्सेज वाले स्टेट में रह रहे हैं। सर मैंने अभी लास्ट टाइम एक चीज देखा था कि वहाँ पे वो जो करी लीव्स है वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत हाईली डिमांडेड ये आइटम है ना। जी जी जी। और मतलब मेरे यहाँ पे आसपास में मतलब मुझे लगता है कि जंगल का जंगल भरा पड़ा है करी लीव्स से, ठीक है ना, कोई राइट उसको राइट राइट। पूछने वाला नहीं है। तो मैं अभी फाइनली प्लान ऐसा कर सकता हूँ कि जो एसएचजी के मेंबर्स जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप 4 या 5 लोगों को मैं ऐसा अगर काम दे दूं कि भाई आप जो है ना मुझे इतना मतलब तोड़ के उसको प्रोसेस करके मुझे आप वो दे दो, ठीक है ना। मुझे लगता है राइट। कि मेरे पास मतलब पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है, ठीक है। इसके बिल्कुल अलावा सर जो बिल्कुल। है एनटीएफपी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मड़ुआ सर जो होता है रागी, ठीक है ना। राइट राइट। तो रागी मुझे लगता है कि जो क्वालिटी हम लोग यहाँ झारखंड में दे पाते हैं या हमारे पास जो क्वालिटी है, मुझे नहीं लगता है कि आंध्रा वगैरह में भी ये क्वालिटी है। और हमारे यहाँ से रेट क्या है, सिर्फ 20 रुपए, ठीक है। और एक हमारे रिलेटिव है अबू धाबी में, वो अबू धाबी में उनको जो है ना आटा जो मिलता है वो रागी का, वो 110 रुपए केजी मिलता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम तो 20 रुपए देखिए, का यहाँ। देखिए सबसे पहली बात तो एक्सपोर्ट के अंदर जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा, ठीक है। जी उससे बिल्कुल। शुरू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अभी टाइमिंग का थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। हम्म। बाकी पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे। तो सर वेलकम टू एग्जिम विद्या। आज हम लोग एक आपसे 1 आवर का टाइम, 50 मिनट्स का टाइम लेने वाला हूँ, और ये काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, जहां पर मैं आपसे इंडस्ट्री के बारे में भी बातें करूंगा, और बात करूंगा किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं या बिजनेस से रिलेटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो आज के टाइम में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट रहता है बिजनेस पे। तो बिजनेस की मैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूँ। आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में जो बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है वो है कंपटीशन। मुझे आप एक सिंगल बिजनेस बता दीजिए जिस बिजनेस में आपको कंपटीशन फेस करने को ना मिले। उसके अलावा दोस्तों, अगर कंपटीशन अगर फेस कर भी लेते हैं, उसको मेंटेन कर भी लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम इज लिमिटेड मार्केट। फॉर एग्जांपल, मैं स्पोर्ट्स का काम करता हूँ, डोमेस्टिक काम करता हूँ, तो मेरे लिए इंडिया में काम करना ही है, इंडिया से बाहर में काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या मार्जिन कम होते जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, लोग प्राइस को सस्ता देने लगे, कॉस्ट बढ़ने लगी है, जिससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो मेरे मार्जिन है वो लो जाने लगे हैं, कम होने लगे हैं, सेल कम होने लगी है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे बाल मांगने लगे हैं। मेरा कॉम्पिटिटर क्या बोलेगा कि सर मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स देता हूँ, तो मैं क्रेडिट पे दूंगा, वो मेरा पैसा जाएगा, नहीं दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली मेरी जो सेल्स है वो ऑल टुगेदर लो होने लगी है। रही सही जो कसर है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी कर दी, कंप्लायंसेस लगा दिए, काफी हैवी कंप्लायंसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो, एक प्रोप्राइटरशिप भी बनाते हो, तो जीएसटी अदर कंप्लायंसेस भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है, तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जहां प्रॉफिटेबिलिटी कम जाती है, लॉसेस में होते हैं या प्रॉब्लम वाली इश्यूज होते हैं, तो वहां पर कंप्लाइंस फॉलो करना अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी, मार्जिन कम होंगे, सेल आपकी कम होगी, कंप्लाइंसेस आपकी कम होंगे, तो अल्टीमेटली जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको पंप करना पड़ेगा बिजनेस में, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आप माइंड में रखिए। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो डेफिनेटली फिर आप जॉब कर रहे होंगे,
तो जॉब के अंदर भी क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम में? सबसे पहली बात, लिमिटेड ग्रोथ। आप मेहनत करते रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ का लेवल है वो बहुत लिमिटेड रहता है। बहुत टाइम बाद आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वर्क प्रेशर, आज का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है। बहुत सारे आईटी के मेरे फ्रेंड हैं जो कि काम कर रहे हैं, अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके ऑफिस जाने का तो टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। और जब वो इतना एफर्ट अगर दे रहे हैं तो उनकी सैलरीज, जो उनके इंसेंटिव्स हैं या जो उनका पे स्केल है वो हाई होना चाहिए, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली आजकल इतना हाई नहीं है। आप सुन रहे हैं बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, निकाल रही हैं एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से, बिकॉज मार्केट में काम की बहुत समस्या धीरे धीरे होने लगी है। उसका रिस्क रहेगा आपको जॉब में, अगर आप जॉब करोगे 100%। अगर आप प्राइवेट कंपनी में तो कब पता नहीं कब आपको निकाल दिया जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। उसके अलावा आप अपने टाउन, जो होम टाउन है, उसे छोड़ के आज के टाइम में जाना पड़ता है। मैं खुद अपनी बात बताऊं, जब मैंने कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज अपनी ली थी तो मुझे भी शुरू में जॉब करने का लगा कि भाई जॉब करनी चाहिए, तो मैं भी अपना होम टाउन छोड़ के बाहर गया। अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाना पड़ा था, रहना पड़ा था दूसरे कंट्रीज में। तो क्या ये होम टाउन, आउटसाइड होम टाउन जो जॉब का ये इसका आजकल चलन बन गया, ये भी बड़ा दुखदाई है कुछ फैमिलीज के लिए। उसके अलावा कंपटीशन भी जॉब के अंदर काफी आपको मिल जाएगा। एक पोस्ट है और करने वाले काफी लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये दो प्रॉब्लम है, दो मेजर इंडस्ट्रीज की, बिजनेस की प्रॉब्लम आपने देखी, जॉब की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपने देखी। मैं जानना चाहता हूँ इन जॉब्स का सोल्यूशन क्या? तो इंसान एक बार अपने आप बैठ के आत्म मंथन करता है, सोचता है कि काश ऐसा हो, तो मेरी 10 इच्छाएं क्या है, 10 इच्छाएं। मैं सोचता हूं एज अ बिजनेसमैन, एज अ जॉब पर्सन, एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी पर्सन सोचता है कि अगर काश मेरे साथ ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। तो 10 इच्छाएं क्या हैं जो प्रैक्टिकली आज के टाइम में पॉसिबल हैं, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं? तो जैसे अलादीन का चिराग होता है, उसे रब करते हैं जिनी निकलता है, तो ऐसे जिनी आने वाला भी देखेगा। तो 10 जो इच्छाएं हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझते हैं। मेरी विश नंबर 1 है, क्या कोई एक ऐसा पावरफुल बिजनेस मॉडल में बनाऊं जो मुझे एवरी मंथ लैक्स ऑफ रुपीज दे सके। मैं आपको झूठे सपने कभी नहीं दिखाऊंगा, इनफैक्ट आपसे 80% प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा पूरी चर्चाओं के अंदर, राइट? बिकॉज मेरे को कोई झूठ या उस पर बड़ी बड़ी बातें करके आपको फंसाना नहीं है, आपको हकीकत दिखानी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री बेसिकली है क्या? तो एक पावरफुल बिजनेस मॉडल बनाना चाहता हूं जहां पर मुझे एवरी मंथ लैक्स ऑफ रुपीज मिल सके। बिजनेस मॉडल का जब मैं नाम ले रहा हूं, इट मींस एक सिस्टम बनाना चाहता हूं। देखिए, दो तरीके से काम होता है इंडस्ट्री के अंदर ना। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सारा काम खुद करते हो, लेके मार्केटिंग से लेके पूरा सेलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग आर डन बाय यू। उसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड मान लीजिए अपने आप को। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। वो आपने बिजनेस का सिस्टम नहीं बनाया। एक होता है बिजनेस करना, प्रॉपर बिजनेस करना, सिस्टम वाइज बिजनेस करना। यहाँ पर एक स्टेप से दूसरा स्टेप आप पूरा मेंटेन करते हो, चाहे आईटी के थ्रू मेंटेन कीजिए, चाहे स्टाफ के थ्रू मेंटेन कीजिए। कहने का मतलब ये कि आपने पूरा का पूरा वहां पर सिस्टम डेवलप कर दिया। तो पहली विश मेरी ये है कि मुझे एक ऐसा बिजनेस सिस्टम डेवलप करना है जो मुझे एवरी मंथ लैक्स ऑफ रुपीज अर्न करा के दे सके। ठीक है, देखते हैं इच्छाएं पूरी कैसे होंगी। और मेरी दूसरी विश है, दूसरी इच्छा है, क्या मैं कम इन्वेस्टमेंट लगाकर भी 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं? क्या कोई एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहां पर 5 to 10 लाख रुपीज अर्न किए जा सकते हो? कई बार क्या होता है, जो चीज मैंने देखी नहीं, सुनी नहीं, तो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनसे बात कीजिए तो यार अंबानी के पास इतना पैसा है, तो वो पर्सन बोलता है कि साहब झूठ बोल रहे, दुनिया में इतना पैसा होता ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि किसी के लिए वो सोच से भी परे चीजें होती हैं और किसी के लिए बहुत नॉर्मल बात होती है। लोग 20 लाख 50 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं तो वो उसको माइंड पे हावी नहीं होने देते। कोई 50,000 कमा के भी खुश है, ये आपको देखना है आपकी इच्छा क्या है। बट मेरी जो विश है वो ये है कि मैं 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, वो भी कम इन्वेस्टमेंट लगाकर, कुछ महीनों की मेहनत करके। बिना मेहनत के तो नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी जो थर्ड विश है वो है, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम होना चाहिए जहां पर कस्टमर चलकर खुद मेरे पास आए, मुझे ना जाना पड़े।
देखिए, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बार 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 उसके पास जाऊंगा कि सर ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, ये मेरा प्रोडक्ट ले लो। मान लीजिए मेरा कुछ खाने पीने का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी में बिस्किट्स सेल करता हूँ, तो जिसको भूख नहीं है उसको बार बार बिस्किट खरीदने के लिए अप्रोच करूंगा, तो वो क्या बोलेगा, यार चलो मुझे प्राइस भेजो, या फिर वो इधर उधर की बातें करेगा, क्रेडिट पे लेगा। कहने का मतलब है जिसको रिक्वायरमेंट है, अगर वही बायर, वही कस्टमर हमें मिले तो कितना अच्छा होना। सामने से कस्टमर आके हमें अप्रोच करे कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या आप दे सकते हो। तो मुझे एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाना है, डेवलप करना चाहता हूं, जहां पर कस्टमर, फॉरेन बायर खुद मेरे पास आए, मुझे किसी के पास ना जाना पड़े। तो बहुत अच्छा मेरे लिए हो जाएगा यहाँ। उसके अलावा मेरी फोर्थ विश है, अगर मेरे पास लीड्स होंगी, मेरे पास इतनी लीड्स आनी चाहिए कस्टमर्स की कि मैं ये डिसाइड करूं मुझे किसके साथ काम करना है, ना कि कस्टमर डिसाइड करे कि उसे मेरे से खरीदना कि नहीं खरीदना। ऐसा कब पॉसिबल होता होगा? ऐसा तब पॉसिबल होता है जब आपके प्रोडक्ट में जान होती है, आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है और उसकी रिक्वायरमेंट दुनिया भर में होती है। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है, या प्रोडक्ट में आपने कोई काम नहीं किया हुआ, उस पर मेहनत नहीं की हुई है, तो फिर हम ऐसा कभी भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना है, अपने को काम ऐसा करना, हमें इतनी लीड जनरेट करनी है, काश इतनी लीड जनरेट हो जाए कि मैं डिसाइड करूं मुझे किसके साथ काम करना है, इसके साथ काम नहीं करना। उसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट विश है वो है, क्या कोई एक ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है दुनिया में जहां पर मुझे क्रेडिट ना देना पड़े, उधार ना देना पड़े। बिकॉज आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट है। हमारे क्लाइंट हैं और मित्र भी हैं जानने वाले, अभी उनका रिसेंटली करीब 1 करोड़ का लॉस हुआ है, 1 CR। वो प्रोफेशनल है, उन्होंने मार्केट से पैसा उठाते गए और अपने बिजनेस में लगाते गए। वो डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, सहारनपुर के आसपास डोमेस्टिक बिजनेस वो करते हैं। और वहां पर उस डोमेस्टिक बिजनेस में उन्होंने कुछ एजेंसीज ले ली, कुछ एफएमसीजी का काम कर लिया और मार्केट में क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया दुकानदार को, शॉपकीपर्स को। उनका क्रेडिट इतना जा चुका है, अभी वो इतने लॉस में आ गए, तो 1 करोड़ 30 लाख का पूरा उनका लॉस हो चुका है। तो सबसे बड़ा इशू है बिजनेस ना चलने का, ये क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट ना हो, एडवांस पेमेंट आए, तो कितना अच्छा हो जाए। तो मैं ऐसा एक बिजनेस चाहता हूं, भगवान से प्रे कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि ऐसा कोई बिजनेस हो जहां पर कोई उधार ना हो, पेमेंट की सिक्योरिटी हो और मुझे एडवांस पेमेंट मिले। तो देखते हैं आगे ये भी हमारी विश पूरी होती है कि नहीं होती है। उसके अलावा मैं एक ऐसा बिजनेस चाहता हूं जहां पर मुझे दुनिया घूमने का मौका मिले, नई नई चीजें सीखने का मौका मिले। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने अपने आसपास बहुत सारे व्यापारी देखे होंगे। मैं अभी अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ ना रिश्तेदारी में या फिर हमारे आसपास लोगों में बोलते हैं कि यार व्यापारी से अपने बच्चे की शादी नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? क्योंकि व्यापारी का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता। उस पर पैसा तो बहुत होता है, लेकिन सुबह दुकान पे जा रहा है और रात को आने का कोई टाइम नहीं है, ना कोई संडे है ना मंडे है। कहने का मतलब लाइफस्टाइल नहीं है इंसान, राइट। वो अपने दुकान पे बैठा, गल्ले में बैठा है और उसको बस वही अच्छा लगता है, संडे मंडे कुछ नहीं दिखता, ना कहीं वो बाहर घूमने जाएगा, फैमिली को ले जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है और अपने गल्ले को संभालना। तो क्या हमारे लिए कोई एक ऐसा बिजनेस भी है जहां पर मैं अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकूं, एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकूं? तो ये मेरी विश है। मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस चाहिए जहां पर मैं दुनिया भर घूम सकूं और नई नई चीजें सीख सकूं, वहां पे मुझे घूमने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, राइट। तो देखते हैं आगे ये भी विश हमारी किस बिजनेस से पूरी होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम में कंप्लाइंस की मैंने आपसे बात की थी, तो क्या कोई एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मुझे जीएसटी भी ना देना पड़े बल्कि इंसेंटिव मिले? दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये सब चीजें आपको मिलने वाली, मैं आगे बात करूंगा। वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगता, उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आएंगे हम उसके बाद। तो हमारी विश नंबर 7 है कि हमारे पास कोई जीएसटी ना लगे, उल्टा में इंसेंटिव मिले, ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा बिजनेस जहां पर कई गुना प्रॉफिट मार्जिन मिले। इंडिया में किसी बिजनेस में अगर 10%, 20%, 30% प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको मिल गया ना, तो आप सोचोगे यार इससे बेहतर तो बिजनेस नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए लगा दो, लाखों रुपया लगा दो, उसके बाद 10% 20% मार्जिन के लिए दिन भर की लड़ाई रहती है। लेकिन क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर मुझे मोर देन 100% का मार्जिन मिले, मुझे कई गुना मार्जिन मिले? तो उस बिजनेस के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मेरी 9th विश है, मुझे कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो मैं लीगेसी क्रिएट कर सकूं, जो लंबा चले। मैं आपको लीगेसी का मतलब बताता हूं।
आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए एक शोरूम स्टार्ट किया अपने शहर में, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया और शोरूम को स्टार्ट कर दिया। पता चला कुछ दिन बाद वहां पर एक और शोरूम खुल गया, एक और शोरूम खुल गया, तो क्या कंपटीशन होने लगा? डोमेस्टिक बिजनेस है, मार्जिन कम होने लगे, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की वो सब आप फेस करने लगे। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए, जो अगली पीढ़ी है उसके लिए क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन क्या वो इस दुनिया में ऐसा बिजनेस भी है जिसमें अगर मैं आज मेहनत कर लूं, 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत कर लूं, तो क्या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लीगेसी क्रिएट कर सकता हूँ, एक ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ, एक सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ? जैसे हम लोग प्रॉपर्टी क्रिएट करके जाते हैं, वैसे ये बिजनेस, क्या बिजनेस मॉडल क्रिएट करके जा सकते हैं? उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मेरी जो आखिरी विश है वो विश ये है, क्या दुनिया में कोई एक ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है जो 100% ग्रोथ कर सके? 100%। इट मीन्स वॉट, अगर इस साल आपकी 1 लाख की सेल है तो 100% ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, जस्ट डबल। तो क्या कोई एक ऐसा बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है? तो ये सब 10 विश, ये सब जो 10 मेरी इच्छाएं हैं, ये सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वो कौन सा बिजनेस है उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि आप जिस बिजनेस में मैं बात करने वाला हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, वहां पर कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ipsy.com। ये जैसे हमारे इंडिया में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे इंटरनेशनली ये ipsy.com है, जो यूएस की नंबर 3rd हाईएस्ट विजिटेड वेबसाइट है। जैसे यहाँ अमेजोन सबसे ज्यादा चलता है, वैसे यूएस के अंदर इप्सी काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। काफी लोग यहाँ से चीजें मंगाते हैं। तो यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट लोग सेल करते हैं। तो अगर अब यहाँ पर मोर देन 80% जो प्रोडक्ट है हमारे कंट्री से भी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उस पर सेल किए जाते हैं। मैं भी इस पे पहले काम करता था, वो मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसी पर काम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कितने के सेल हो रहे हैं ना यूएस के अंदर, तभी तो पता लगेगा मैं मार्केट का। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बहुत जनरल जनरल से प्रोडक्ट। चलिए सीजर की बात मैं करता हूँ। सबसे पहले कैंची। अगर हमारे मेरठ में तो बहुत काफी नाम है कैंचियों का। तो ये मैं आपको सीजर दिखाता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में कितने की सेल हो रही है। ये 8,157 रुपए की बिक रही है सीजर सर। ये आपके सामने सीजर है, आप देख सकते हो। आपने भी जरूर ये सीजर देखी होगी। हमारे डोमेस्टिकली इंडिया में कहीं से भी आप ले लो, आराम से मिल जाएगी आपको। एक और इन्होंने इसी जो सेलर है, इन्होंने सीजर डाली हुई है। ये 12 इंच की सीजर है, इसपे ब्रास का वर्क हुआ है पीछे। ये 11,471 रुपए की सेल हो रही है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो जो विषय में पीछे आपसे डिस्कशन कर रहा था, वो सारी इच्छाएं यहाँ पूरी हो रही है। अगर 11,471 की सेल हो रही है, तो क्या ये सिर्फ इसने लिस्ट तो नहीं की हुई है, सेल हो रही है कि नहीं हो रही है? आप देख सकते हो 1,537 सेल्स के रिव्यूज पड़े हैं इस पे। तो सेल कितनी हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। सहारनपुर में जो वुड ग्रेविंग का काम होता है, यानी हाथ से जो नक्काशी करते हैं वुड पे, वो बहुत ही कमाल का काम है। पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है सहारनपुर से। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जो हमारे नियर बाय चीजें मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। लेकिन मैं बताऊं, बहुत 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 ज्यादा बड़ी मार्केट है। करीब 9,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वुडन हैंडीक्राफ्ट की। तो वुडन हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ से बहुत सारे आइटम है वुडन हैंडीक्राफ्ट के, जिन्हें आप एक्सपोर्ट करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, जिनकी मैं बात आपसे कर रहा था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वुडन स्टिक की। यहाँ पर जिसे लकड़ी की बेत हिंदी में कहा जाता है, यानी कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनके चलने के लिए जो वुडन स्टिक का यूज किया जाता है, ये वुडन स्टिक भी एक्सपोर्ट की जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये किस तरीके का डिजाइन है, ये एंटीक में। और ये 4,206 रुपए की यहाँ से जा रही है। ये देखिए, बहुत जनरल वुडन स्टिक है, कोई इसमें कुछ खास नहीं है इसके लिए। सेलर ने बिल्कुल नॉर्मल फोटो लिया अपने मोबाइल से और अपलोड कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हुई, 570 रिव्यूज पड़े हैं साथ यहाँ पे। तो जस्ट थिंक अबाउट
कि कितने का प्रोडक्ट होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ सर, वन बाय वन एक बार जरा आप भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। विनय सर आपसे जानना चाहता हूँ, अंदाजन कितने का मिल जाएगी ये वाली स्टिक आपको इंडिया के अंदर इस तरीके की वुडन? विनय सर सुन पा रहे? सर मैक्सिमम 1500। ये भी ज्यादा है, उससे कम की मिल जाती है ये। 7 to तो 800 7 to 800। जी बिल्कुल बिल्कुल 700। हाँ 700-800 के आसपास की मिल जाएगी आपको आराम से। और रिटेलिंग में भी अगर आप लोगे, आप ये 150 पीस नहीं दे रहे हो, आप कहोगे यार मेरे को 1-2 पीस दे दे भाई, वो दे देगा आराम से। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि मुझे यहाँ अपना हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, इन्वेंट्री मैनेज भी नहीं करनी, बना के मुझे आराम से रिटेल में प्यार से 3 रुपीज में दे देगा। और जा कितने की रही है वो आपके सामने, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एरिया है। बहुत 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 सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे। मैं गॉड स्टैचूज दिखाता हूँ आपको, गॉड स्टैचूज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनमें से 90% गॉड स्टैचूज मुरादाबाद एक जगह है यूपी के पास, मुरादाबाद में बनते हैं। मुरादाबाद से आप ये गॉड स्टैचूज ले सकते हो, वहां पर किलोग्राम की में ये गॉड स्टैचूज आपको मिलते हैं। 4248 का ये एक गॉड स्टैचू है। ये देखिए यहाँ पर और गॉड स्टैचूज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हनुमान जी का एक गॉड स्टैचू है, 6989, करीब 7,000 रुपए का है, 7,000 रुपए। एंड द सेल्स इज 2220 सेल्स के रिव्यूज है। सो इट मीन्स कितनी सेल हो चुकी होंगी आप जस्ट एक इमेजिन कर सकते हो। 684 इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के शॉप रिव्यूज है। द इंडियन ही है हेमंत अग्रवाल, राइट? तो ये उनकी शॉप है। 7,000, 4,000, 5,000, 6,000, 27,650 की ये स्टैचू है। मैं आपको ज्वेलरी दिखाता हूँ, जयपुर से जो लोग काम करते हैं, बीट ज्वेलरी होती है, वो देखते हैं हम लोग कितने कितने की सेल हो रही है। और आप मुझे बताइए इंडिया में कितने तक की आपको मिल जाएंगे, राइट? ज्वेलरी में जिस तरह से एंटिक ज्वेलरी होती है, ये बीड्स ज्वेलरी है, जो सीड बीड्स होते हैं उनकी ज्वेलरी होती है। हमारे यहाँ तो आप जाते हैं कि मेलों वगैरह में, यहाँ पे आपको इजीली आराम से मिल जाती है। तो सर्टिफाइड वाली तो काफी महंगी जाती है, मैं जनरल की बात बता रहा हूँ। अब ये छोटी सी एक माला है, आप देख लीजिए 3,000 की, ये 5,947, 6,378 सेल्स। ये देखिए, ना हैंडलिंग का झंझट, ना पैकिंग का झंझट, ये कोई हैवी मटेरियल है, सिंपली घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, स्मॉल साइज का प्रोडक्ट है और बहुत 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 बेहतरीन डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो सर ये कुछ अभी एक छोटा सा ट्रेलर था, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। छोटे छोटे नेकलेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो सर ये एक छोटे से मुझे एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। जो मैं इन सब विशेष के बारे में आपसे बात करता है, ये सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और इनका सॉल्यूशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। आप ये सब चीजें यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ 5 से 10 लाख रुपया महीना और जो जो मैंने सारी बातें बताई वो सब अभी अचीव कर सकते हो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करके। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली है क्या, क्या शुरू करना है, क्या इसकी प्रोसेस है, वो सारी बातें मैं डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि समझना जरूरी है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। देखिए, इंडिया से कोई भी गुड्स और सर्विसेज को अगर आप पूरी दुनिया में इंडिया से बाहर सेल करते हैं और बदले में आपको क्या मिल रही है,
फॉरेन करेंसी मिल रही है, इंडियन रुपीज नहीं मिल रहा, अभी फॉरेन करेंसी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इसमें कोई भी गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया, आप ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस करने लगे, आपने क्या किया, हमारे यूपी में बिजनौर के पास नगीना है और 2-3 गांव है, यहाँ पे काफी ऐसे विलेजेस हैं जहां पर ये बीड्स ज्वेलरी बनती है, घर घर में बनाते हैं लोग। तो इस ज्वेलरी का आपने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। तो जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेंगे, इंडिया से बाहर सेल करेंगे और आपको डॉलर्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो सर इंपोर्ट क्या होगा फिर? इंपोर्ट जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब मैं पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में परचेज करके लेके आया हूं, और इन कंसिडरेशन यानी कि बदले में मैं क्या दे रहा हूं, बदले में मैं दे रहा हूं डॉलर्स या फिर अदर करेंसी। 2 बातें क्लियर है सभी को? अगर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेज करने का। अगर किसी को क्वेरी है, चलेगी, थैंक यू। किसी को क्वेरीज है तो आप उससे हैंड रेज करके ही इसमें पूछ सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं, तब तक बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस डेटा की। बिजनेस है क्या, हम कहां स्टैंड करते हैं, क्यों मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, क्यों आप यहाँ प्रेजेंट हो, क्या स्कोप है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल 2 साल मेहनत करें और फिर तीसरे साल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, जैसे डोमेस्टिक में हो रहा है, वहां से तो हम परेशान हैं। तो समझते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर मैं डेटा की बात करूं तो हम लोग दुनिया भर में हमारी जो रैंक है, हमारा मतलब इंडिया की जो रैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो एक्सपोर्ट में वो 18th नंबर की है। यानी कि दुनिया में हमारा 18वां नंबर है एक्सपोर्ट करने में, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। और इंपोर्ट में हम लोग 12th नंबर के इंपोर्टर हैं। यानी कि खरीदने में हम बहुत अच्छे हैं, खरीदने में बहुत अच्छे हैं और बेचने में कम है। तो सिचुएशन है साहब नेगेटिव। कभी अगर आप खर्चा ज्यादा करोगे और आपकी इनकम कम होगी तो आप क्या डेफिसिट में चले जाओगे। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, टेक्निकल वर्ड। तो यहाँ क्या है, आप परचेज ज्यादा कर रहे हो एंड सेल कम कर रहे हो, तो आपके कंट्री में क्या है, डेफिसिट है। इट मींस कि आप परचेजिंग पावर ज्यादा है और सेलिंग आपकी कम है। अगर इंडस्ट्री की बात करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो इंडस्ट्री लास्ट ईयर थी वो 50 लाख करोड़ की थी। 50 लाख CR, 50 लाख करोड़ के पैसा मार्केट के अंदर है, वो उसमें इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एंट्री करनी है, चाहे छोटा एक्सपोर्टर बन के करो। अगर मैं कहीं बोलता हूं कि सर छोटा मोटा एक्सपोर्टर, तो देखिए एक्सपोर्टर कभी छोटा मोटा नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई IAS अधिकारी है, ये छोटे मोटे IAS, यार छोटा मोटा IAS क्या होता है, IAS तो IAS है, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भी वैसे ही है, इंडस्ट्री छोटी नहीं है, वो बात अलग है। आपके पास आज के टाइम में ऑप्शन है कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक सिंगल यूनिट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। GDP की बात की जाए, यानी कि पूरे देश में जो कमाई का लगभग 48% जो सरकार को मिल रहा है वो उस इंडस्ट्री की वजह से मिल रहा है। करीब 7,500 कमोडिटीज, प्रोडक्ट और कमोडिटी में क्या अंतर है? स्पोर्ट्स गुड्स एक कमोडिटी है, उसके अंदर क्रिकेट बैट, बॉल, कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं पूरे ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स, एंड देयर इज 7,500 commodity already exporting from India to the worldwide अराउंड इन 190 कंट्रीज। तो आप समझ सकते हो साहब कि कितना बड़ा मार्केट हमें मिलने वाला है। 190-200 कंट्रीज है हमारे पास काम करने के लिए। तो जो छोटी मार्केट की समस्या थी ना, यहाँ दूर हो गई। और देखते हैं आगे और समझते हैं। ये 2 वेबसाइट हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको फर्दर इंसाइट देने में काफी हेल्प करती है, जिसका नाम है www.oec.world। आप यहाँ जाएंगे इस वेबसाइट पर तो आप देखेंगे आपके सामने जितना भी मैंने डेटा बताया सब यहीं से मैंने फेच किया है। इसको मैं अलादीन का चिराग बोलता हूं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंट्री की डिटेल डालनी है, वो कंट्री की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मैं चाइना की देखना चाहता हूं, मैंने चाइना एंटर किया, मैं चाइना की डिटेल देखना चाहता हूं कि चाइना कितने पानी में है, क्या रैंक है चाइना की। सो दोस्त फ्रेंड्स, आपके सामने चाइना का पूरा लेखा जोखा है। चाइना की अगर मैं बात करूं, करीब करीब फर्स्ट पोजीशन है पूरी दुनिया में, हमारा पड़ोसी देश, और हमें 18वें नंबर पे, एंड वो है
फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंकिंग पे। $3.34 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है साहब उसने, चाइना ने लास्ट ईयर। और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी कि नंबर 1 एक्सपोर्टर और सेकंड नंबर पे इंपोर्ट कर रहा है। तो वो सेल ज्यादा कर रहा है और परचेज कम कर रहा है। हमारे केस में रिवर्स था, हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ज्यादा कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं। उसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ 92 रैंक है, सर्विस इंडस्ट्री में 6 रैंक है पूरे वर्ल्ड में। और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है सर्विसेज का, यानी कि अपने यहाँ लोगों को काम पे भी रखता है, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इन वेबसाइट्स के थ्रू किसी भी कंट्री के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरी बात, चाइना हमसे आगे क्यों है, हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट ने भी लक्ष्य रखा था, एम रखा था कि सन 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बनाना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप जैसे यंग एक्सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट है, यंग एक्सपोर्टर्स की जरूरत है। आप देश को भी बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट का विजन भी पूरा कर रहे हो, अपने लाइफ को भी इंक्रीज कर रहे हो, अपना बिजनेस भी डेवलप कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, वो भी अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। तो इतना सब कुछ है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको पूरी इनसाइट्स दिखा रहा हूं। उसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और डिटेल्ड डेटा देखना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर स्टडी बेस्ड काम होता है, जो आपको पसंद है वो नहीं करना है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो अपने को करना है। तो ये एक और नई वेबसाइट है जिसका नाम है www.commerce.gov.in। जिन वेबसाइट का एक्सटेंशन gov.in इट मींस गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा स्टैटिकल डेटा प्रोवाइड कराती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने को ट्रेड स्टैट में जाना है एंड हिट द डैशबोर्ड। ये मैं पूरा ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में कवर कराता हूँ, आपको छोटा पार्ट बता रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइमिंग की थोड़ा सा इश्यू रहते हैं। जैसे आज जब आप प्लेन से यात्रा करते हैं तो एटीसी का नाम सुना होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वहां पर लाइव अपडेट होती है ना चीजें, कौन सा विमान कहाँ चल रहा है, ऐसी देखिए यहाँ पर लाइव अपडेट हो रहा है, लाइव अपडेट चल रहा है इंडिया का कितना एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट। मैं इसको रुपीज में कर देता हूं। तो अब जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूं वो डेटा अप्रैल 2022 से लेके और फेब 2013 यानी कि फेब 23 तक का डेटा ये आपके सामने है। तो तब तक 32,76,003 करोड़ डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। 32 लाख का एक्सपोर्ट हम लोग कर चुके हैं, आपके सामने है। इंपोर्ट की बात करूं तो 52,57,000 करोड़ का हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है, आपके सामने लाइव। तो हम ट्रेड बैलेंस यानी कि कमी है, हम खरीद जा रहे हैं। देखो खरीद कितना लिया हमने, 52 लाख का, और एक्सपोर्ट कितना कर दिया, 32 लाख का। तो ये नेगेटिव कंडीशन, ये इंक्रीज करनी है हमें। उसके अलावा अगर आप स्टेट वाइज एक्सपोर्ट का डेटा देखना चाहते हो तो भी यहां से देख सकते हो। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो गुजरात नंबर 1 एक्सपोर्टर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन उत्तर प्रदेश। हम लोग यूपी से 5th नंबर पे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश 6th नंबर पे है, हरियाणा 7 पे है, और ऐसी लास्ट तक देख सकते हैं। झारखंड 23rd नंबर पे है, हमारे पास झारखंड से भी है अहमद सर, तो वो 23rd नंबर पर झारखंड आता है। आप सब देख लीजिए कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप और बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप घर जाके जब आप वेबिनार के बाद इसको एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, यहाँ पोर्ट वाइज डेटा चेक कर सकते हैं। ये इंडिया के टॉप 10 पोर्ट्स हैं जो कि अपडेटेड होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है डेटा इनका। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया में वो कहां से होता है, नवा सिवा यानी कि मुंबई JNPT जो पोर्ट है मुंबई, वहां से होता है। उसके बाद रिलायंस जामनगर, मुंद्रा पोर्ट, DPCC मुंबई, चेन्नई सी, दिल्ली एयर, अहमदाबाद एयर, चेन्नई एयर और सूरत। तो ये इंडिया के टॉप 10 पोर्ट है जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट की बात करूं तो ये आपके सामने इंपोर्ट के लिए पोर्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि बहुत सारी पेड वेबसाइट को देने के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद
हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो यहाँ एक क्लिक पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 100% नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन मैं बता चुका हूं आपसे, टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ इशू रहता है फिर वेबिनार। तो अब बात आती है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर किस तरह से एंट्री करेंगे, किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब आपके नियर बाय आसपास जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीद के और दूसरे देश में आप सेल करो तो उस पर आपको प्रॉफिट मिले। अगर आपने 1000 लगाए तो 10,000 मिलने चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। कैसे होगा ये काम? इस काम को करने के दो तरीके हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड होता है बल्क एक्सपोर्ट, यानी कि पूरा कंटेनर भरा, 2000, 5000, 10,000 यूनिट भरी, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, और वो कंटेनर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे ज्यादातर कंटेनर के बारे में आपको बातें बताई जाती है, कैसे आप कंटेनर एक्सपोर्ट करोगे। मेरा पर्सनल ये मानना है, शुरुआत में कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं होता। आप कम पैसे से, कम इन्वेस्टमेंट से अगर एक्सपोर्ट शुरू कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। उसे बूट स्ट्रैप कहते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट निकाला और अपने बिजनेस में ही लगा दिया। वो कंडीशन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। रिस्क नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, चीजों को सीख जाओगे आप। कैसे बैठा है? सो नेक्स्ट इज मोड इज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का मतलब एक सिंगल यूनिट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में नए हो, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। फ्यूचर इसी का है। एक समझने वाली बात है, कारपेट, कारपेट तो सब जानते हैं, मिर्जापुर में बनता है, भदोही में बनता है, यूपी से बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है। अगर 70,000 रुपए का कोई कारपेट इंडिया का एक एक्सपोर्टर यूएसए में सेल कर रहा है, और वही कारपेट 70,000 का यूएस वाला 1.5 लाख रुपए में सेल कर रहा है यूएस वाले को, अपने जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, यानी कि जिसको खरीदना, यूज करना, तो क्यों ना हम एक काम करें, इंडिया से डायरेक्ट उस अल्टीमेट कंज्यूमर को, उस रिटेलर को ही वो कारपेट में 1,25,000 का दे दूं। तो यहां मेरा भी प्रॉफिट बढ़ गया और जो मेरा अल्टीमेट कंज्यूमर है उसकी भी कॉस्टिंग कम हो गई। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ज्यादातर कंपनियां यूज कर रही हैं। मैं छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बड़ी कंपनियां भी। तो आप भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक सिंगल यूनिट का भी आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। तो बल्कि एक्सपोर्ट में जैसा कि मैं आपको बताया था, कंटेनर होता है, पूरा कंटेनर शिप के थ्रू जाता है, राइट। और अगर मैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात करूंगा तो एक छोटा बॉक्स, सिंगल बॉक्स, जैसे आपके पास अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से डब्बा आता है, उस तरीके का बॉक्स आपके पास आएगा। आपको भी ऐसे ही भेजना पड़ेगा, बाय। अब समझ मन में एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, क्या मैं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता हूं, या ये अलग लोगों के लिए है? कौन लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं? क्या एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली, क्या मैं भी ग्रो कर सकता हूं, बढ़ सकता हूं? जैसे आपने न्यूज में बहुत कई बार सुना होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, क्या वही करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? क्या और नए लोग इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी कर सकते हो, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए अपने को करना क्या है, क्या करना है? कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है? पहली बात, कोई भी बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, स्टूडेंट, हाउसवाइफ जो एक अच्छा अर्न करना चाहते हैं, उनके पास एक डिजायर है अपने बिजनेस को ग्लोबली काम करने की, टाइम दे सकते हैं, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए कई बार मेरे साथ पार्टिसिपेंट पूछते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, 5-10 हजार रुपए भी नहीं है, क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, झूठ बोलूंगा मैं आपसे। एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट 50,000 से लाख के बीच का। आपके डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग करने के लिए ये सब चीजें आपको चाहिए। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना जेब से लगा सकते हो, क्योंकि अगर मैं आज एक छोटे एक चाउमीन के ठेले की भी बात करूं तो वहां भी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। एक छोटी सी किराने की शॉप की बात करूं, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कभी नहीं हो सकता। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम अगर आप 50,000 से लाख रुपए के बीच में लगा सकते हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो।
बट अगर आप चाहो बिल्कुल ना लगा के मैं करूं तो पॉसिबल नहीं। उसके अलावा आपको जो डोमेस्टिक बिजनेस से परेशान आ चुके हो, ग्रोथ से परेशान आ चुके हो, तो आपके लिए सबसे सही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, जिसे आप कर सकते हो। उसके लिए दो चीजों की मेन रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 आपका टाइम, और नंबर 2 आपकी इच्छा, डिजायर। आप पैसे को मत देखो कि 5 से 10 लाख रुपए महीना मुझे कमाना है या 20 लाख रुपए महीना कमाना है, आप उसे मत देखो। आप देखो क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो अपने आप आ जाएगा, वो सेकेंडरी है। तो ये लाखों करोड़ों का बिजनेस आप कैसे सीख सकते हो, उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। पहला जो लोग करते हैं, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी वीडियोस है। वो वीडियोस आपको 100% ज्ञान कभी नहीं देंगे। मेरा पर्सनली ये मानना है, जब तक आप एक्सपोर्ट बिजनेस को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर लोगे, तब तक नहीं आएगा एक्सपोर्ट बिजनेस। क्या कोई भी बिजनेस, मेरे समझने की क्षमता अलग हो सकती है, किसी अदर पर्सन की अलग हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम अलग आ सकती है, मेरे लिए अलग आ सकती है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम चाहिए, रिस्क से बचना है, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके 4 स्टेप है, टोटल 4 स्टेप है। सबसे पहले मैं परेशानियां डिस्कस करता हूं। अगर आपने सोच लिया है कि जी मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एक लीगेसी बनानी है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है, पैसा कमाना है, तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये 4 स्टेप में समस्याएं मैं आपके सामने रखता हूं। सो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, जो हमारी पहली समस्या है, जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस करोगे तो क्या समस्याएं आपके सामने आती है। सबसे पहला क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए साहब कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनेंगे, कहां से ये डॉक्यूमेंट बनेंगे। और जब मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं सिंपल जीएसटी सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा आपसे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। मान लो आपसे कोई यूएस एफडीए मांगने लगा, एसजीए सर्टिफिकेट मांगने लगा, साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मांगने लगा, पता ही नहीं अपने को हम देंगे क्या, बनाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट लीगल कंप्लायंसेस कैसे होगा, सबसे पहली समस्या ये। दूसरी बात, ये कम पैसों में कहां से बनेंगे, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं, तो हर बंदा मेरे को काटने के बारे में सोचेगा, तो कहां से हम इनको बनवाए। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू, कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं। दुनिया में सर 11 से 12 हजार प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, मैं कौन सा शुरू करूं। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड हो, जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी मिले, जिसको सोर्स करना आसान हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे, हैंडलिंग कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया जिसका आकार बहुत ही बड़ा है, जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना, आपने देखा होगा जो बॉल लगते हैं, ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स हाथ में पहनने के। तो ये जो क्रिकेट के ग्लव्स हैं, ये बहुत फुलावट वाला आइटम होता है, उनकी कॉस्ट इतनी नहीं है जितना उनको भेजने में पैसा लग जाएगा। तो जनरल बात ये होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये कहा जाता है, एक्सपीरियंस ये बोलता है, प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जिसका आकार छोटा हो और वैल्यू ज्यादा हो, तो आपको हैंडलिंग करने में भी टेंशन कम लगेगी। तो ये एक समस्या कि क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, कौन सा करें। दुनिया में 200 देश हैं जो आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं किस देश में शुरू करूं। सर एक काम करते हैं, 200 के 200 में शुरू कर लेते हैं। कभी नहीं कर पाओगे एक्सपोर्ट, जरूर लाइफ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप 25 लोगों की टीम या 50 लोगों की टीम नहीं हो, आप सिंगल 1 मैन आर्मी हो। तो किस देश में एक्सपोर्ट शुरू करें, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम हमें पता होना चाहिए, ये प्रॉब्लम हमें आनी चाहिए। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बायर कैसे मिलेंगे साहब, और बायर का ढूंढने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं विशेष में भी बता रहा था, एक तरीका ये है कि मैं बार बार बायर को फोन किए जा रहा हूं, भाई मेरे से माल लेगा क्या, मुझसे गुड्स लेगा क्या, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें काम कुछ ऐसा करना होगा कि बायर ढूंढता हुआ हमारे पास आए, मैं नहीं जा रहा किसी के पास, लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो क्या होगा, प्राइस भी देगा, एडवांस पेमेंट भी देगा, और मेरी एफर्ट भी कम लगेगी। तो ये होना चाहिए बिजनेस के अंदर। उसके अलावा एडवांस पेमेंट कैसे मंगाया जाता है, कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज की जाती है, सारी परेशानियां आएंगी आपके सामने जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने वाले होंगे। इनका समाधान खोजना है।
उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी? डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता आज के टाइम में। आज आप और मैं बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने सिटी में बैठे हो आराम से, मैं भी मेरठ में अपने ऑफिस में बैठा हुआ लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। किसकी बदौलत? डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने फॉरेन बायर से भी ऐसी बात करता हूँ जूम मीटिंग पे। मेरे को 1-2 लाख रुपए खर्च करके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। अब किसकी बदौलत? डिजिटल मार्केटिंग। पेमेंट आएगा, डिजिटल मार्केटिंग। ब्रांडिंग करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। बायर को अप्रोच करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग छोटी दुकान से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक आज के टाइम में जरूरी है। वो कैसे होगी, वो हमारा इशू है। अच्छा, गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं देती है एक्सपोर्ट करने पर, पता ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 8 लाख का 10 लाख का छोटा ऑर्डर आता है एक्सपोर्ट का। ऑर्डर आ गया, आपके पास पैसा नहीं है माल बनाने के लिए। पहला तरीका तो एडवांस ले लोगे, लेकिन पार्टी ने 50% एडवांस दिया, बाकी 50% कहां से लाओगे? उसके लिए गवर्नमेंट आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है, लोन देती है अनसिक्योर्ड, इसे प्री शिपमेंट फंडिंग कहते हैं। शुरू में हो सकता है उन्हें डाउट रहे, लेकिन 1-2 ट्रांजेक्शन बाद वो प्रोवाइड करा देते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है आपको एक्सपोर्ट करने पे। पहले इंसेंटिव 3% तक थे, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होते हैं एमईएस स्कीम के अंतर्गत। तो एक गवर्नमेंट से इंसेंटिव कैसे मिलेंगे, कैसे लोन मिलेगा बैंक से, कैसे फंडिंग लूंगा मैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसे हैं, अगर आप खुद भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस नहीं कर रहे, किसी को कंसल्टेंसी भी दे दोगे ना, मैं खुद देता हूं, तो वो एक डॉक्यूमेंट लाख रुपए बचा सकता है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इंडिया और यूएस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इंडिया से जो भी माल यूएस में जाएगा उस पर यूएस के अंदर 0% ड्यूटी लगेगी। ये 0% ड्यूटी कराने के लिए एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है तो लाखों रुपए की ड्यूटी बचा लेगा यूएस में आपका बायर। नहीं है तो 1 रुपए नहीं बचा सकता, नॉर्मल रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी देगा। जस्ट थिंक अबाउट कि एक कागज, एक डॉक्यूमेंट लाखों रुपए बचा के दे रहा है। तो ऐसे एडवाइस कर सकते हो बायर्स को। अभी भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, बिना नॉलेज के बस तुक्का चल रहा है तो चल कर रहे हैं काम, कंटेनर पे कंटेनर जा रहे हैं। खैर, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए माल एक देश से दूसरे देश कैसे जाएगा, शिपिंग कैसे करोगे, शिपिंग चार्जेस कैसे बचाए जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो पैसे जाने का एक तरीका है, एक जरिया है, वो शिपिंग। अगर शिपिंग पे आप अपना शिपिंग चार्जेस सेव कर लोगे तो आप यहाँ ग्रोथ बहुत कई गुना कर पाओगे। शिपिंग चार्जेस नहीं बचा सकते, नहीं जानते कैसे बचाने हैं, तो यहाँ आपको मार मिलेगी, आप यहाँ लॉस में ही रहोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। उसके अलावा पैकिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनेगा। आपने कभी सोचा है, आप डोमेस्टिक में तो टैक्स इनवॉइस काट के दे देते हो जीएसटी लगा के, लेकिन एक्सपोर्ट में कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कमर्शियल इनवॉइस कैसे बनेगी, पैकिंग लिस्ट क्या होती है, ईवे बिल कैसे बनेगा एक्सपोर्ट का, आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम्स आपको आएगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा बैंकिंग कैसे करनी है, क्योंकि कैश का कोई काम नहीं है एक्सपोर्ट में, सारा डॉलर आपके बैंक में आना है, सारा फॉरेन करेंसी बैंक में आना है, बैंक से पेमेंट करनी है। तो बैंक स्ट्रांग रखना बड़ा जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो बैंकिंग कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हम क्या देंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए, एडी कोड क्या है, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है स्टेप नंबर 3। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके अलावा रिस्क कैसे कम करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। मेरे रिश्तेदार कह रहे थे, पड़ोसी कह रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, अरे भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो डोमेस्टिक में भी हो जाएंगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो यहाँ रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसा लाइफ का रिस्क है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन LIC का इंश्योरेंस ले लेते हैं हम लोग। तो वैसे यहाँ पर रिस्क कैसे कम करें, सारी बातें हम लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी कैसे बचाई जाती है लाख रुपए की, ये पता होना चाहिए। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको शुरू करने की क्या प्रोसेस होती है, किन वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन करूं, कैसे उस पर ऑर्डर आएंगे, उनके डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, पेमेंट गेटवे क्या होते हैं, डॉलर्स कैसे लूंगा,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो ये टोटल जो 4 स्टेप्स, 4 मैंने प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कशन की हैं, ये वो नदी है जिसे हमें पार करके जाना है, जिसे हमें सीखना है। अगर हमको सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिक स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि इनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। इनके लिए, इनको सीखने के लिए या तो आप समझ दो किसी एक्सपोर्टर के पास जाओ या फिर किसी को, लेकिन कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली नहीं बताता। उसके लिए हमने 2018 में एक छोटा सा प्रयास किया है, कोशिश की है एक्जिम विद्या के नाम से, कि आप सब लोगों की एक्सपोर्ट जर्नी में, आप लोगों को एक्सपोर्टर बनाने में आपकी हेल्प की जाए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये चलाते हैं जिसमें आपको इन सब चीजों का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जो परेशानी अभी तक आप देख के आओ, इन सबका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों की तरफ बढ़ने का। हमारे बारे में अगर बात की जाए, हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, मर्चेंट का मतलब होता है हम लोग दूसरी माल बनवाते हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। वी आर स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लाइंसेस एंड द प्रोसीजर्स। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंप्लाइंस, हम माल बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पड़ते हम लोग। मेरे फादर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। 2014 में जब मैंने मुझे हैंडओवर किया, मेरे कोर्स, मेरी ट्रेनिंग में जो प्रोफेशनल जर्नी है वो पूरा होने के बाद, तो मेरी लाइफ जस्ट लाइक हेल हो गई थी। पूरे दिन फैक्ट्री में साहब, मेरा सुबह से लेकर रात तक, कभी कारीगर की प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा यार ऐसा लाइफ क्यों नहीं होगी। हमारी इंडिया में भी काम होता था, तो हमने इंडिया से, मैंने डोमेस्टिक धीरे 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 कम किया, एक यूनिट को सेल आउट करा, बहुत पंगे हुए लेकिन सेल आउट कर दिया। 100% एक्सपोर्ट पे मैं ले आया अपने काम को, और अब मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑफिशियली, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं देता, मैं लोगों से खरीद के एक्सपोर्ट कर देता हूं। क्योंकि बेचने वाले यहाँ बेचारे बहुत सारे लोग हैं, कहीं से भी आप खरीद लो, इंडिया मार्ट पे कॉल करो, आपके पास हजारों कॉल आ जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्टर अभी भी बहुत कम। सो हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर है काफी साल से इंडस्ट्री में। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं, मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूं, मैं कस्टम्स में मैं प्रैक्टिस करता हूं। उसके अलावा फैमिली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मैं खुद 2014 से इंडस्ट्री में हूं फुल टाइम। मेरा काम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, और अभी भी मेरा मोटिव है सन 2025 तक, 2025 तक वी आर ट्राइंग कि हम लोग 5000 प्लस एक्सपोर्टर्स क्रिएट कर पाए। अगर आपकी एक्सपोर्ट जर्नी में हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। मेरे लिए अल्टीमेट कंक्लूजन रहता है आपका एक्सपोर्ट होना। जिस दिन आपका पहला कंसाइनमेंट जाता है ना, वो खुशी में बता नहीं सकता मेरे किसी भी पार्टिसिपेंट। तो पूरा हम लोग एक सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी एक्सपोर्टर बनो, आप भी पैसा कमाओ, देश का नाम करो। तो ये मेरे बारे में एक छोटी सी बात। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हेल्प करने के लिए एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है एक्जिम प्रो। कोई नहीं सिखाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझसे कुछ पैसे ले लो, अपने बिजनेस की इनसाइट बता दो, कोई नहीं सिखाता। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से काफी लोगों से मुझे कुछ नेगेटिव बातें भी सुननी पड़ती है इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या तुम कंपटीशन क्रिएट कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, सब लोग कर सकते हैं। तो यहाँ इस एक्जिम प्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपसे 5 हफ्ते लूंगा, 5 वीक्स, आपकी लाइफ के 5 वीक्स में आपसे लूंगा। और इन 5 वीक में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो समस्याएं थी, इनका हम लोग समाधान करेंगे, वो भी आप ही के बिजनेस में। मैं कोई थियोरेटिकल चीजें नहीं बताऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा आपके बिजनेस पर। फॉर एग्जांपल, अगर इस वीक मैंने आपको सिखाया कि बायर फाइंड कैसे होते हैं, तो बायर फाइंड करने के तरीके पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप करोगे उन्हें अपने बिजनेस के लिए, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल चलने वाला 100%। तो पहले वीक में मैं आपसे कौन कौन सी प्रॉब्लम शॉर्ट करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रॉब्लम शॉर्ट करूंगा, या 4 मॉड्यूल में आपको कराऊंगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, किन कंट्री में जाएगा, किन मार्केट्स में जाएगा, ये सारी बातें हम लोग पहले वीक में करने वाले। उसके बाद हम लोग जब सेकंड वीक में जाएंगे, तो दूसरे हफ्ते हम लोग सीखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट से क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या सोचा है गवर्नमेंट ने अगले 5 साल में। जैसे अभी रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 1 अप्रैल को। उसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बायर फाइंड कैसे होंगे, कैसे उनसे कम्युनिकेट करूंगा, कैसे उनसे एडवांस पेमेंट मंगाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, वो हम वीक नंबर 2 के अंदर सीखने वाले। वीक नंबर 3 में, यानी कि तीसरे हफ्ते में जो हम सीखेंगे, वो शिपिंग कैसे होता है, पैकिंग कैसे होता है माल का,
आपने माल बना के तैयार तो कर लिया, लेकिन शिपिंग नहीं कर पाए, पैक नहीं कर पाए ढंग में, तो आपका चार्जेस भी आएगा शिपिंग का, और हो सकता है रास्ते में टूट फूट हो जाए, वो भी गलत बात है। तो पूरा शिपिंग और लॉजिस्टिक आपको सिखाया जाता है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पूरे सिखाए जाते हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे, ईवे बिल कैसे बनाओगे, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें बैंकिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा वीक 3 में। वीक 4 में रिस्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी कैसे देनी है, पूरा इंपोर्ट मैनेजमेंट। देखिए जितना जरूरी एक्सपोर्ट है उतना जरूरी इंपोर्ट भी है, तो आप दोनों का इंपॉर्टेंट समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। तो मैं आपको इंपोर्ट भी इसमें यहां पर कवर करता हूं। वीक 5 में हम लोग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में सीखेंगे, और पूरे फिर सैटरडे में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस को सेटअप करेंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप सेटअप भी करोगे, राइट। उसके अलावा उस पर लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट देखना, कीवर्ड अटैच करना, उसको पूरा लाइव करेंगे बिजनेस को, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को। तो वीक 5 में जाकर मैं आपको जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है पूरा प्रैक्टिकली कराऊंगा। मान लीजिए आप होमवर्क में आप अपने लिए काम करके लाओगे, वो पूरा लाइव करोगे, उस पर अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट अपलोड करोगे, तो पूरी आपकी जो शॉप है, आपका जो प्रोफाइल है, उसको हम लोग क्रिएट कराएंगे वीक नंबर 5 में। तो 5 वीक की मैं आपसे टाइम आपसे लेने वाला हूं। उसके अलावा इस ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, टास्क बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको बता दिया फिर आप क्या कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपसे पूछते रहेंगे कि आप क्या कितना आपने पूरे वीक में काम किया। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में आप ले सकते हो। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, ये ऑनलाइन मोड है, आप हमारे मेरठ के ट्रेनिंग सेंटर पे भी आ सकते हो, वहां पर भी आप ले सकते हो। लाइव सेशन रहते हैं, जैसे कि अभी मैं लाइव ही आपसे बात कर रहा हूँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं है कुछ भी। दोनों चीजें कवर होती है, ई कॉमर्स और आपका बल्क एक्सपोर्ट, दोनों इसमें कवर रहता है। उसके अलावा 365 दिन का एक फ्री मेंबरशिप आपको मिलने वाला है। इस मेंबरशिप के अंदर अभी 365 दिन तक फ्री है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो इसके लिए चार्जेस पेड करते हैं हम हर महीने और एनुअली। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, जिसमें आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। आपके एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से लेके हर तरह की कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सपोर्ट है 100%। चाहे लीगल कंप्लायंस हो, मार्केटिंग हो, शिपिंग हो, लॉजिस्टिक हो, हमारा मेन पर्पज है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराना, ट्रेनिंग का पर्पज नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा मेन है। उसके अलावा हेल्प डेस्क एक हमारा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट मिलती है। आप जितना भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एक नेटवर्क है अपने पास, जैसे भी काफी पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हो। सबसे बड़ी पुराने लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि व्यापार का मतलब क्या, व्यापार का मतलब होता है नेटवर्क। जिसके पास नेटवर्क है, देखा दो ही तो चीज चाहिए, एक बायर का नेटवर्क चाहिए और एक सेल जहां से माल आएगा वहां का नेटवर्क चाहिए, बस हो गया मेरा काम। मैं तो बीच की कड़ी हूँ, इधर से लेता हूँ उधर दे देता हूँ, बीच में अपना प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो वही नेटवर्क आपको देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। उसके अलावा आपके पर्सनली क्वेश्चन आंसर सेशन का हम आंसर करेंगे। हमारे बैच में मैक्सिमम 10 पार्टिसिपेंट होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये हमारा बैच का एक स्टिल है। 10 पार्टिसिपेंट, उससे ज्यादा मैं नहीं रखता हूँ बैच के अंदर। आपने और जगह भी देखेंगे 50-50 पार्टिसिपेंट्स के बैच चलते हैं, वो नहीं जानते पर्सनली कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर्सनली मैं आपके बिजनेस पे काम करने की कोशिश करूंगा कस्टमाइज, इसीलिए हम लोगों ने कम पार्टिसिपेंट अपने यहाँ रखे। ये हमारा भी रिसेंट का प्रगति मैदान का विजिट है। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है, आप देख सकते हो, सब लोग मेच्योर लोग हैं, सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। कोई अपना टाइम वेस्ट करने हमारे पास नहीं आता, कोई स्टूडेंट नहीं है कि नहीं चला तो कोई बात नहीं, पढ़ लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, रेस्पॉन्सिबल है, इनके लिए एक दिन का टाइम निकालना भी बहुत बड़ी बात है। ये लोग आ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के आ रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेड फेयर विजिट रहता है, जिसमें प्रैक्टिकली आपको ट्रेड फेयर में लेके जाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कौन सा प्रोडक्ट हमें काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, बायर से बात कैसे होती है, जो आपके मैन्युफैक्चरर उनसे बात कैसे होती है, एक्सपोर्टर से कैसे बात करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर सारे प्रोफेशनल कपड़ों में आपको मिलेंगे। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने टी शर्ट डाल ली और चलेगा जी घूमने। तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको उस दौरान ही सिखाता हूँ जो एक बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल बिजनेसमैन को आनी चाहिए। ये हमारा मुरादाबाद का विजिट है। जितना इंपॉर्टेंट सेल करना होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स करना, यानी कि माल को बनेगा कहां। तो मुरादाबाद में ब्रास हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा मार्केट है।
तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को वो मार्केट विजिट कराने ले गए थे, उन मैन्युफैक्चरर से मिलवाने ले गए थे, ताकि उन्हें बाद में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े। सब लोग हमारे साथ गए थे, हम टीम में बढ़ जाते हैं और फिर उनकी बात भी कराते हैं कि मैन्युफैक्चरर से बात कैसे करनी है, कैसे रेट तोड़ने हैं, कैसे नेगोशिएशन करनी है, क्या क्वालिटी मांगनी है, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग सीख के आते हैं प्रैक्टिकली। उसके अलावा जो हमारे कुछ फॉरेन बायर्स होते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे इंटरेक्शन करना है, वो सारी बातें आपको सिखाई जाती है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। क्योंकि ये 15 मिनट या आधे घंटे का कोई छोटा मोटा मैगी नहीं बना रहे हम लोग, यहाँ तो हमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वो भी। तो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ये फॉरेन बायर्स है, जिनसे इंटरेक्शन करना, किस तरह से बात करना, कैसे लेना, सारी चीजें में सिखाई जाती है। ये आप मेरे साथ जाओगे और फॉरेन बायर से बात करोगे, मैं एनालाइज करता हूँ क्या कमी रह गई, फिर उस पर हम लोग काम करते। ये जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट्स आपको मिलता है, राइट। तो ये सर्टिफिकेशन सेरेमनी प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम सभी पार्टिसिपेंट को, आप हमारी एग्जिम विद्या फैमिली का पार्ट बन जाते हो, और जब फैमिली का पार्ट बन जाते हो तो फैमिली की तरह ट्रीट करना जरूरी हो जाता है एक दूसरे के लिए। यहाँ कोई प्रोफेशनल संबंध नहीं है, एक मोटिव पे हम दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टिल है, जो फोटोज हैं, होल लाइफ, पूरी लाइफ हमारी वेबसाइट पर रहने वाले हैं। तो आप जब चाहे अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हो, अपना फोटो देख सकते हो। हमारे लिए हमेशा आप स्पेशल रहोगे, तो हमारे लिए स्पेशल, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी स्पेशल होते हैं, तो उनका पूरा हम लोग यहाँ पे एक ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं। उसके अलावा अभी आपके लिए एक एडमिशन किट है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से। एक छोटा सा एक प्रयास है कि मोटिवेट करने का या देने का, जिसमें एक लैपटॉप बैग हम आपको देते हैं, एक फिजिकल स्टडी मटेरियल देते हैं, एक मेटल रोलर पेन है, कॉर्पोरेट डायरी है, और मेंबरशिप कार्ड है 365 दिन का, जो फ्री वाली मैंने आपसे बात की थी। तो ये पूरा एडमिशन किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो। चाहे आप ऑनलाइन मोड में कीजिए, चाहे आप ऑफलाइन मोड में कीजिए। अगर आप ऑफलाइन में करते हो तो आप इंस्टीट्यूट से ले लोगे, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपके घर पे ये डिस्पैच कर दिया जाएगा, शिप कर दिया जाएगा पूरा किट। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, मैं पर्सनली कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे जुड़ने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए, राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी आप बता सकते हो। अभी जो हमारी यहाँ पर फीस है, लिमिटेड सीट्स हैं, देखना पड़ेगा कितनी अवेलेबल है, तो उसकी जो फीस है पहले 45,000 थी, लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी 19,999 के 20,000 रुपए के आसपास ये फीस आपको पढ़ने वाली है लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी एक ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपके पास होगा। तो यहाँ कोई चीज का कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, आपकी क्वेरी लेना चाहते हो, तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ब्रिजभूषण सर से शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। मैं एक्चुअली यही पूछना चाहता हूँ कि सहारनपुर में जो हमारा ये हैंडीक्राफ्ट का इतना बड़ा मार्केट है जी, क्योंकि काफी वाइड है और यहाँ पे काफी एक्सपोर्टर्स भी हैं जी, तो इसमें जो है आपने बताया कि भाई इतना इसमें यहाँ से एक्सपोर्ट होता है पर ईयर, और काफी अच्छी वो है। तो मैं खुद इस लोकेशन के ऊपर हूँ, और जहाँ जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर काफी एक्सपोर्टर्स भी हैं सर, जी, जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम को जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं तब ज्वाइन करूंगा। मैं आपसे इसी मटेरियल के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा सर, कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटी और क्या हम इसके ऊपर क्या बेनिफिट गेन कर सकते हैं आगे। सर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसा कि मैंने बताया 33,000 करोड़ के, उसके अंदर 6 सेगमेंट आते हैं। ब्रास आइटम आते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क आता है। तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला आइटम है, जिन्होंने लास्ट 2 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, वो है वुडन हैंडीक्राफ्ट। तो अगर कोई नए एक्सपोर्टर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, इवन मैं खुद भी करता हूँ वुडन में, तो वुडन हैंडीक्राफ्ट को आप ऑप्ट करें। वुडन हैंडीक्राफ्ट के अंदर लॉट्स ऑफ आइटम है जिनका आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे, मैंने अभी आपको 1-2 एग्जाम्पल भी दिखाए। आप जो हैंडमेड जितने भी वुडन के इंग्रेविंग के काम है वो आप कर दीजिए। फर्नीचर आप कर सकते हो, फर्नीचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बच जाएगा, पूरा कंटेनर कई लाख रुपए दे जाएगा, ठीक है। आप फर्नीचर के अलावा जितना भी ये किचन इक्विपमेंट से रिलेटेड काम होता है, छोटे छोटे ये जो किचन इक्विपमेंट्स होते हैं, आप देखते हैं कटली होती है,
उनका काम आप कर सकते हो। आप होम डेकोर के आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हो वुडन के अंदर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई लिमिट नहीं है उसका, बहुत अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए। तो आप आंख बंद करके अपने वुडन के काम को आप बढ़ा सकते हो। आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप खुद सहारनपुर से हो, जी सोर्सिंग आपकी स्ट्रांग है। तो जिसके पास सोर्सिंग है मैं उसे राजा मानता हूँ इंडस्ट्री में। डेफिनेटली सर। तो आपके पास पूरा सहारनपुर है, आपके लिए सहारनपुर ही मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। चंदन सर है, चंदन सर। सर आपका कोई क्वेरी है चंदन सर का? चलिए, आई थिंक सुन नहीं पा रहे हैं। अंकित पवार जी, अंकित सर आपका कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं? नहीं सर। ओके, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? आई थिंक आप थोड़ा लेट आए थे। मैं मेरठ से जी। अच्छा, मेरठ से ही हैं आप। चलिए, आप तो हमारे पड़ोसी ही हैं नीर भाई। हाँ तो जी अभी सर। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर इंफॉर्मेशन ले रहे थे? जस्ट किस तरह से आप मूव करना चाहते हो? बस सर सोच रहे हैं करने की। ओके, तो जितना भी आपने कंटेंट देखा, जितना मैंने बातें बताई, कुछ समझ में आई आपको? इसमें कुछ पूछना चाहते हो, सर क्वेरी सर हो? असल असल में मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ ना, अभी मैं देख नहीं पाया, वो निकल गया सेशन। चलिए, कोई बात नहीं, आप पर्सनली हमारे ऑफिस पे आके भी विजिट कर सकते हो। हमारे स्टाफ जी रहेगा, जी। वो आपको पूरा गाइड करेंगे। या फिर नेक्स्ट आप वेबिनार रहेगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। उसके अलावा सब लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, मुझे व्हाट्सएप पे जो भी नंबर है मेरा आपके पास, उस पर मुझे हाई लिख के भेज दीजिए। और हाई वेबिनार और लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको फ्री जो हमारा कंटेंट रहता है, लर्निंग मटेरियल रहता है, वो मैं आपको सेंड कर सकूं। उससे आपको काफी हेल्प लग जाएगी। और इस वेबिनार की पूरी रिकॉर्डेड भी मैं आपको सेंड कर दूंगा उसको। ओके। उसके अलावा विनय सर, विनय दुबे सर, जी सर। आपके कुछ क्वेरी सर, कुछ जानना चाहते हो? नहीं, मैंने आपकी ये वेबिनार सुनी और देखी। स्ट्रेटजिकली ब्यूटीफुली डिजाइंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी से ज्वाइन करूं। एक बात ये जानना चाह रहा था कि जैसे जी। प्रोडक्ट बिजनौर स्टेशन हूं मैं, और प्रोडक्ट के बारे में क्या इस स्टेज पर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या? सर इन्वेस्टमेंट वाला कोई इशू ऐसा नहीं है, 5, 10, 15, 20 लाख, दैट इज नॉट द इशू। जी आई मीन कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सजेस्ट करें जिनमें, और ई कॉमर्स वाले कंसेप्ट को तो वहीं पर समझा जा सकेगा। ये तो कोई ऐसा है नहीं कि हम 5 मिनट में डिस्कशन में इस चीजों को समझ लें। तो राइट। क्या कुछ प्रोडक्ट के बारे में कर सकते हैं आप इस स्टेज पर हमें सजेशन? सर उसके लिए आपको एक बार जब आप पर्सनली आएंगे तो ही मैं उस पर बात कर पाऊंगा, क्योंकि लॉट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में ठीक, थोड़ा स्टडी करनी पड़ती है कोई ना। नहीं। वो भी वन पॉइंट ऑफ आंसर का चीज नहीं है। अभी जैसे हमारे हाँ सर हाँ, थे त्यागी सर, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो होता क्या है, चीजें जब सामने बैठते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च करनी मैं आप ही को सिखाऊंगा। ठीक है। मान लीजिए आप मुझ पर ट्रस्ट करके पूछ रहे हैं कि सर मैं कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करूं, तो मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मैं भी तो कोई हाँ स्टडी ही होगा मेरे माइंड में। बिल्कुल। हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा मेरा ये क्वेरी का इस वक्त ये था कि आप हम नियर बाई ही हैं आपके, और मुझे उम्मीद है कि आसपास के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उनका आपको पर्याप्त ज्ञान होगा। जी एनीवे, सर, फिर बिल्कुल भी मैं विजिट बिल्कुल। करूंगा, देन आई विल वी विल डिस्कस श्योर सर, व्हाट सर इज वेलकम फीजिबल। सर, एनी टाइम आप आइए और हम लोग डिटेल में इस बात को डिस्कशन करेंगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक कॉलिंग। यू थैंक यू थैंक यू। अहमद सर, आप कुछ जानना चाहते हैं झारखंड से? ये आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी बताएं सर। सर मैंने पूरा सेशन जो है ना वेबिनार अच्छे से अटेंड किया, ठीक है ना। दो जी तीन चीजें मेरे मन में क्वेरीज हैं, ठीक है। जी जी बताइए। सबसे पहला बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है ना यूट्यूब पे है, लेकिन जी आप जो है ना, मतलब हम अगर यूट्यूब पे सर्च करें या एक्सप्लोर करें तो वो चीजें मिलती नहीं है। रात भर भी एक्सप्लोर करो तो पता चला कि कुछ फ्रूटफुल मिला नहीं, ठीक है ना। राइट राइट राइट। तो आपने जैसा बताया कि आप चीजों को सिंक्रोनाइज करके जो है ना इसको सिस्टमेटाइज वे में हम लोगों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप वो कन्वे करेंगे। चलो ये बहुत जी अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। जी जी दूसरा जो है ये कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, क्योंकि मेरी जब सबसे पहली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि इस 5 वीक के दौरान ही हम आपके सारे
जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हम आपका पूरा करा देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका पहला एक्सपोर्ट हो जाए इस 5 हफ्ते में। ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल ऐसा है। इसमें होता क्या है, इसमें मुझे बायलेटरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और 5 वीक ही नहीं, जो 365 डेज मैंने आपको मेंबरशिप फ्री दी है, इसका पर्पज ही यही है। आपको कार्ड दिया है, यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्शन दे दिया अपने लिए, एक मैंने अपने लिए बाउंडेशन ले ली कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, इन रिटर्न दे रहा हूँ। राइट। इट मीन्स क्या है कि आप बिल्कुल फ्रीली रहो कि जब भी आपका एक्सपोर्ट होगा हम उसमें आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो 5 हफ्तों के दौरान तो हम कोशिश करते ही हैं, उसके बाद भी 1 साल तक हम कोशिश करते रहते हैं आपके साथ। जी सर बताएं। क्लियर है सर? हाँ ठीक है। और कोई क्वेरी जानना चाहते हो? नेक्स्ट बैच जो है कब से स्टार्ट होगा? गुड इवनिंग बैच सर। के हाँ, मैं बैच के लिए डिटेल अभी आपको शेयर कर दूंगा, मुझे हाई लिख के भेजिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मैं हाँ, राजस्थान से अर्जुन नाम है सर। सर मैं एग्जिट कर सकता हूँ, एक्चुअली मुझे कुछ। जी ठीक है, आप एग्जिट कर लीजिए, कुछ। हेलो। हेलो जी अर्जुन सर बताएं। जी सर, मेरे पास प्रोडक्ट तो है, मेहंदी पाउडर है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। अभी ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ सर, तो इम्पोर्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तो कौन सी ओके कंट्री चाहिए और कितने कितने परसेंटेज मार्जिन वगैरह है, तो ओके अभी सर। इम्पोर्ट के लिए, सर एक्सपोर्ट देखिए के इसकी, जी इसके लिए सर थोड़ा सा आपको स्टडी वाइज वर्क करना होगा, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज तरीके से स्टडी करनी होगी, HSN वाइज, डेटा वाइज, है ना। तो मेरा काम यही है आपको कि आप तो भी मुझे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि आपको वो स्टडी सिखा दिया जाए, वो क्या मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हो। फॉर जैसे। एग्जाम्पल मैं आपके पास एज अ कंसल्टेंट बन के आया कि सर ये मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, इन 5 प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना चाहता हूँ, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीजें आप देखोगे भाई, इंडिया की इंडस्ट्री भी देखनी होगी, मार्केट कंडीशन भी देखनी होगी, मार्केट भी देखनी होगी, लीगल कंप्लायंस भी देखने होंगे, कस्टम ड्यूटी भी देखनी होगी, शिपिंग भी देखनी होगी। तो वो सब चीजें आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ के फिर इसका आंसर करना होगा सर। अच्छा, तो उसी तो लिए मैं कोई कमर्शलाइज बात नहीं कर रहा हूँ, उसी लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि आप भी प्रॉपर अपना टाइम दो और हम भी आपको प्रॉपर अपना टाइम दो। ठीक है सर। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं सर राजस्थान से, पाली डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं। जी एक बार सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा, राइट। तो जो भी फिर आपका, आप देखिएगा, कभी भी आपको ज्वाइन करना है, कोई भी छोटा मोटा आपको क्वेरी आप बता दीजिएगा, बाकी हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, वो अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आपके लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रहने वाली। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ने के लिए। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग, काफी सीनियर लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो जितना हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा और आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा, उतना हम इंडस्ट्री को कुछ दे पाए, अपनी भी लाइफ बढ़ा पाए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम सर, आपके लिए हमेशा हम लोग रेडी रहेंगे। तो जब भी कोई आपका प्लान रहेगा ज्वाइन करने का, प्लीज बताइएगा, हम चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू करें और काम आगे करें। थैंक यू Thank you वेरी so मच much, सर। sir. ओके, Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you. Night, all of you. Thank you.